हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डिमांड का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना ये एफएफ कैसा लग रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। पिछले एपिसोड में शुयांग का सच सबके सामने आ गया था। सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे क्योंकि बाओसन सरेन, कांगसे सरेन, वी चांगसे, सोंगलैन, शाओ शिनचैन इन सभी लोगों ने शुयांग को अपने परिवार का हिस्सा समझा था और वो शुयांग से प्यार भी करते थे और उन्होंने शुयांग पर ट्रस्ट भी किया था। उनका ट्रस्ट सब कुछ टूट गया था। शुयांग ने सब कुछ तोड़ दिया था और बाओसन सरेन ने गुस्से में आके शुयांग को दफन माउंटेन से वन क्लैन में भेज दिया था क्योंकि वन क्लैन में शुयांग के लिए लोग मरे जा रहे थे क्योंकि शुयांग के ऊपर इनाम रखा हुआ था कि अगर इसे पकड़ पाए तो पैसा मिलेगा। और शुयांग को हर जगह वन जो सिपाही है वो ढूंढ रहे थे। अगर शुयांग उनके हाथों में पड़ जाएगा तो शुयांग को उसके किए गए गलतियों का सज़ा ज़रूर मिलेगा, इसलिए बाओसन सरेन ने ये किया था। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होने में टाइम लगा। सब कुछ नॉर्मल तो हो गया था। कांगसे सरेन जो अभी 9 मंथ प्रेग्नेंट थी वो कभी भी बर्थ दे सकती थी, लेकिन शाओ शिनचैन वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हुआ था। उसके दिमाग में शुयांग के कहे गए बातों का असर बहुत बुरी तरीके से पड़ गया था। हाँ, शाओ शिनचैन को ये पता है कि वो ताकतवर है, सोंगलैन भी ताकतवर है, शुयांग उन्हें हरा नहीं सकता। लेकिन होता है ना कि कुछ अगर मन में चुप जाता है, कोई बुरी बात अगर मन पकड़ लेता है तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ नज़र ही नहीं जाता। शाओ शिनचैन को वही हो रहा था। शाओ शिनचैन बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। सोंगलैन, बाओसन सरेन, कांगसे सरेन, वी चांगसे सभी ने शाओ शिनचैन को समझाने की कोशिश किया है बहुत ज़्यादा, लेकिन शाओ शिनचैन का मन बिल्कुल भी ये समझने के लिए तैयार नहीं था कि शुयांग कुछ गलत नहीं करेगा। शाओ शिनचैन घबराते रहता था, वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाता था। यही सब देखते हुए सोंगलैन ने डिसाइड किया कि वो शाओ शिनचैन से शादी करेगा। उसने अपने परिवार के सामने ये प्रस्ताव रखा और सभी एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि सभी को पता है शाओ शिनचैन और सोंगलैन के बीच का रिश्ता सभी को पता है, ये बहुत साल पुराना रिश्ता है और सभी खुश भी है। तो अभी शाओ शिनचैन और सोंगलैन का जो शादी का तैयारी है ना वो किया जा रहा था। घर पर ही शादी हो जाएगा, कोई आने वाले नहीं थे। बस कांगसे सरेन, वी चांगसे और बाओसन सरेन ही थे जो इस शादी में शामिल होने वाले थे। शादी की तैयारी आज ज़ोरों शोरों से हो रहा था। सोंगलैन और वी चांगसे ये दोनों मिलकर शादी की तैयारियां कर रहे थे। कांगसे सरेन जिनका हालत बहुत ही ख़राब था, वो कभी भी बर्थ दे सकती थी तो वो बस आराम कर रही थी, कोई काम नहीं कर रही थी। बाओसन सरेन और सोंगलैन जो कि दोनों ही कांगसे सरेन का देखभाल कर रही थी। ऐसे करते करते शादी वाला दिन भी आ जाता है। शादी के दिन सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। सुबह से ही शादी का जो मेन प्रिपरेशन है वो करना शुरू कर दिया था। सोंगलैन और वी चांगसे ने कांगसे सरेन अपने उस बेली को लेकर भी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। वी चांगसे कहते हैं कांगसे शांत रह के एक जगह पर बैठो, तुम एक जगह पर बैठो। अगर तुम ऐसे ही काम करते रहोगे ना तो मुझे शांति नहीं मिलेगा, मैं बहुत ज़्यादा टेंस हूँ तुम्हें लेकर पहले से ही, तो शांत रहो। कांगसे सरेन अपना मुंह बनाती है और कहती है वी तुम ना बहुत बुरे बन गए हो, तुम मुझे कुछ नहीं करने देते। सोंगलैन मेरा ब्रदर है, मैं उसके शादी में काम ना करूँ तो क्या करूँ, मैं बैठकर सिर्फ देखूँ, ये कितना बुरा है। सोंगलैन कहता है शीजिए आप शांत रहिए, आपको पता है ना कि अगर आप थोड़ा सा भी हर्ट होंगी तो आपके साथ बेबी भी हर्ट हो जाएगा, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो। और वैसे भी आप बिना काम किए बस मुझे देखिए, उसी से ही मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलेगा। यहाँ पर भी कांगसे सरेन अपना मुंह बना लेती है। फिर जाके आता है सोंगलैन और शाओ शिनचैन का शादी का समय, जहाँ पर महागुरु बाओसन सरेन बैठी हुई थी। सोंगलैन और शाओ शिनचैन एक साथ पहले अपने एंसेस्टर को, फिर अर्थ और हेवन को, फिर बाओसन सरेन को बो करते हैं। करने के बाद उनकी शादी का जो रिचुअल्स है ना वो शुरू हो जाते हैं। फिर आखिरी में वो दोनों एक दूसरे को वाइन पिलाते हैं और फिर जाके एक बार फिर बाओसन सरेन और कांगसे सरेन और वी चांगसे से आशीर्वाद लेते हैं बो करते हुए। इसी के साथ उन दोनों का शादी कंप्लीट हो गया था। अब जाके शाओ शिनचैन को थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, वो सुकून का सांस ले पा रहा था। उसे लग रहा था कि सब कुछ अब सही हो जाएगा, अब कुछ भी उसके मन में जो गलत चिंता थी, उसके मन में जो गलत थॉट चल रहे थे वो सब चला जाएगा, अब सब कुछ ठीक है।
दूसरी तरफ बाओसन सरेन, कांग्से सरेन, सोंगलैन, वी चांगसे ये सभी बहुत खुश थे। ये दिन उनके लिए खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन उनको आइडिया भी नहीं था कि ये दिन कुछ ही वक्त बाद मातम में बदल जाएगा। ये खुशियों भरा दिन ज़्यादा देर तक टिका नहीं। शादी कंप्लीट होने के बाद जैसे ही सोंगलान और शाओ शिनचैन अपने एल्डर्स को बो करके आशीर्वाद लेते हैं, वैसे ही तेज़ तेज़ हवाएं आना शुरू हो गया था। मतलब अचानक से मौसम ऐसे बिगड़ कैसे सकता है, क्योंकि अंधेरा छा रहा था। शाओ शिनचैन और सोंगलान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही हाल वी चांगसे और कांगसे सरन का था। वी चांगसे कहते हैं, कांगसे शायद बारिश शुरू होने वाला है, चलो मैं तुम्हें अंदर लेकर जाता हूँ। कांगसे सरन अपना सर हाँ में हिलाती है। वी चांगसे ने कांगसे सरन का हाथ पकड़ लिया था। बाओसन सरन जो कि जिस तरफ से हवाएं आ रहे थे ना, उस तरफ देख रही थी। उनको ये हवाएं सही नहीं लग रहा था। उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी फील हो रहा था, जो आज से पहले उन्हें कभी दफन माउंटेन में फील नहीं हुआ था। दफन माउंटेन बहुत ही पवित्र है और इस जगह को और भी ज़्यादा पवित्र और एकदम प्योर बाओसन सरन ने खुद बनाया था। तो यहाँ पर ऐसे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऑरा कैसे आ सकता है? बाओसन सरन यही सब सोच रहे थे, तभी शाओ शिनचैन का नज़र हवा में किसी चीज़ पर पड़ता है और वो चिल्लाकर कहता है, शुयांग। जैसे ही शाओ शिनचैन ने ये कहा ना, सोंगलैन, बाओसन सरन, कांगसे सरन और वी चांगसे जो घर के अंदर जा रहे थे वो भी रुक गए थे। सभी शाओ शिनचैन जहाँ पर देख रहे थे, जिस तरफ देख रहे थे, वहाँ पर वो लोग भी देखना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर शुयांग था जो हवा में था। उसके अंदर से एकदम ब्लैक एनर्जी निकल रहा था बहुत बुरी तरीके से। उसका जो आइस है ना, वो एकदम डार्क था और शुयांग के फेस पर एक बहुत ही क्रीपी सा स्माइल था। शुयांग कहता है, तुम दोनों ने शादी कर लिया? ये कहते हुए शुयांग करीब आ रहा था। शाओ शिनचैन जिसका हाथ सोंगलैन के हाथों में कस गया था। वी चांगसे जल्दी से कांगसे सरन को अपने पीछे ले लेते हैं। कांगसे सरन जो खुद को प्रोटेक्ट करना जानती है, लेकिन अभी वो अपने सही हालत में नहीं है। वो प्रेग्नेंट है, वो कभी भी बर्थ दे सकती है और शुयांग के अंदर से बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आ रहा था। वी चांगसे इसीलिए कांगसे सरन को अपने पीछे कर लेते हैं। सोंगलैन ने अपना स्क्वाड बाहर निकाल लिया था। अब शुयांग धीरे धीरे हवा से ज़मीन पर उतर रहा था। उतरते हुए वो कहता है, मैंने कहा था ना कि तुम शादी मत करना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन तुमने शादी कर लिया। ये कहते हुए शुयांग पूरा नीचे ज़मीन पर उतर गया था। सोंगलैन जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था, शाओ शिनचैन को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। ये उनके लिए बहुत ही खास दिन है और शुयांग इस दिन को बर्बाद नहीं कर सकता है और ना ही सोंगलैन और शाओ शिनचैन शुयांग को ये दिन बर्बाद करने देगा। सोंगलैन कुछ कहता उससे पहले महागुरु कहते हैं, शुयांग यहाँ से जाओ। अगर तुम एक और पल यहाँ पर रुके तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। शुयांग के शरीर पर बहुत सारे घाव थे, बहुत ज़्यादा डीप, तलवारों के, चाबुक के घाव एकदम बहुत ज़्यादा डीप थे, जिसे ट्रीट भी नहीं किया गया था, जिसका ट्रीटमेंट भी नहीं हुआ था और वो बहुत भयानक दिख रहा था। अभी महागुरु के बातों को सुनकर शुयांग हंसने लग गया था। वो कहता है, महागुरु मैं तैयार हूँ, मार कर देखिए मुझे। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मारिए। अब अपनी सारी शक्तियों को मुझ पर इस्तेमाल कर लीजिए। मैं यही तो चाहता हूँ। ये कहते हुए वो हंस रहा था। महागुरु बाओसन सरन को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि शुयांग कहना क्या चाहता है। अब शाओ शिनचैन कहता है, शुयांग यहाँ से जाओ। तुम हमारे खास दिन को बर्बाद नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पिछली बार की तरह तुम्हें नहीं छोड़ दूंगा। इस बार तुम्हें सज़ा मिलेगा। शुयांग हंस रहा था, जैसे कि उसे ये सब कुछ मजाक लग रहा था। शुयांग कहता है, अच्छा ठीक है, तुम मुझे मार लेना, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे इस नए पति को मारने दो। एक बार मैं इसको मार लूँ और तुम्हें यहाँ से लेकर शादी कर लूँ, फिर तुम पूरे ज़िंदगी मुझे मारते रहना, मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए शुयांग आगे आने लग गया था। सोंगलैन जिसने शाओ शिनचैन का हाथ छोड़ दिया और वो अपने तलवार को लेकर शुयांग के ऊपर वार कर देता है। शुयांग बिना किसी तलवार के, बिना किसी हथियार के सोंगलैन का जो तलवार है ना, उसे पकड़ लेता है। अपने खाली हाथों से ही उसने पकड़ा था, लेकिन उसके हाथों में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने अपने हाथों से ही
मरोड़ देता है और उसके अंदर जितना भी स्पिरिचुअल पावर था ना, उसे भी जैसे शुयांग के शरीर ने सक कर लिया हो, ऐसा लग रहा था सोंगलैन को। वो तलवार सोंगलैन का स्पिरिचुअल हथियार था, अब वो किसी काम का नहीं रहा। ये देखकर सोंगलैन हैरान हो गया था, महागुरु बाओसन सरन भी हैरान हो गए थे। अब शुयांग ने सोंगलैन का जो गला है वो पकड़ लिया और सोंगलैन को उठा दिया। सोंगलैन शुयांग के हाथों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ये कर नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर जितना आत्मिक शक्ति है या फिर उसके अंदर जितना जीवन शक्ति है ना, जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर होती है, वो शक्ति तक शुयांग सक कर रहा है, ऐसा फील हो रहा था। इसीलिए सोंगलैन का पूरा शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। वो अपने हाथ पैरों को भी मार नहीं पा रहा था, अपने आप को बचाने के लिए स्ट्रगल नहीं कर पा रहा था। और ये सब कुछ ही सेकंड में हो रहा था। ऐसा नहीं है कि बहुत देर तक शुयांग ने सोंगलैन को पकड़ा हुआ था इसीलिए हो रहा है, ऐसा नहीं, कुछ ही सेकंड्स में ये हो रहा था। सोंगलैन को ऐसे देखकर शाओ शिनचैन बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो अपने तलवार को निकाल लेता है और सीधा वार कर देता है शुयांग पर। शुयांग जिसने शाओ शिनचैन को रोका नहीं था, शाओ शिनचैन का तलवार पूरा शुयांग के हार्ट में घुसा दिया था और वो इस पार से उस पार चला भी गया था, लेकिन शुयांग को कुछ भी नहीं हुआ। उसे देखकर लग रहा था कि उसे दर्द भी नहीं हुआ। उसके शरीर से खून की जगह कुछ ब्लैक सा निकल रहा था, मतलब एकदम काला खून निकल रहा था, जो बहुत ही घिनौना लग रहा था। ये सब कुछ बाओसन सरन, वी चांगसे और कांगसे सरन देख रहे थे। वी चांगसे अब नहीं रुकते, वो अपने तलवार को निकालते हैं और वो भी शुयांग पर हमला कर देते हैं। शाओ शिनचैन अपने होश में आते हैं, आने के बाद अपना तलवार शुयांग की बॉडी से अलग करते हैं। करने के बाद वो फिर से शुयांग पर हमला करते हैं। शुयांग शाओ शिनचैन को रोक नहीं रहा था खुद को चोट पहुंचाने से। शाओ शिनचैन जितना ही शुयांग को चोट पहुंचा रहा था, कुछ भी कर रहा था, शुयांग नहीं रोक रहा था शाओ शिनचैन को। लेकिन जैसे ही वी चांग से आए ना, शाओ शिनचैन ने सोंगलैन को दूर फेंका। सोंगलैन जिसका पूरा शरीर एकदम सफ़ेद पड़ गया था, सोंगलैन बहुत दूर जाके गिरा था और सोंगलैन को ऐसे गिरते देखकर कांगसे सरन सोंगलैन के पास अपने बेली को पकड़ के दौड़ते दौड़ते गई और सोंगलैन के पास बैठ गई। वो सोंगलैन को चेक कर रही थी। सोंगलैन का पूरा बॉडी एकदम ठंडा पड़ गया था, जैसे सोंगलैन के शरीर में खून का नामो निशान नहीं है, ऐसा फील हो रहा था कांगसे सरन को। महागुरु बाओसन सरन जो कि देखे जा रही थी, वो हैरान हो रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या है, शुयांग के अंदर ये जो पावर है ये क्या है। ये बस डार्क कल्टीवेशन का असर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग कल्टीवेशन वर्ल्ड में डार्क कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करते हैं, बट ये कुछ अलग है। जो शुयांग के पास है ये डार्क कल्टीवेशन से भी, डार्क कल्टीवेशन पावर से भी कुछ अलग है, कुछ बढ़कर है। वही समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने बेटे की तरफ देखा, वो देखते ही समझ गए कि सोंगलैन जिंदा है, इसलिए वो सोंगलैन को वहीं पर छोड़कर वो भी वी चांग से की मदद करने के लिए आ गए थे, जहाँ पर वी चांग से लड़ रहे थे शुयांग के साथ। वी चांग से, शाओ शिनचैन और महागुरु बाओसन सरन ये तीनों एक साथ लड़ रहे थे। महागुरु बाओसन सरन के साथ शुयांग लड़ नहीं पा रहा था ठीक से, उसे काफ़ी चोट पहुंच रहा था, लेकिन फिर भी शुयांग हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो जैसे जैसे चोट खा रहा था और डटकर फिर से खड़ा हो रहा था, उसके अंदर वो डार्क जो शक्ति है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा था, ऐसा फील हो रहा था। अब शुयांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो उसने एक मंत्र पढ़ा, शाओ शिनचैन के ऊपर स्पेल किया, जिससे शाओ शिनचैन के दोनों हाथ पैर सब बंद गए थे और शाओ शिनचैन हवा में उड़ गया था। एक बार ऐसा कर लेने के बाद शुयांग अब वी चांग से और बाओसन सरन के साथ लड़ रहा था। बाओसन सरन और वी चांग से जो कि शुयांग को एकदम डट कर सामना कर रहे थे। शुयांग को भी फील हो रहा था कि बाओसन सरन के अंदर कितना ज़्यादा शक्तियाँ हैं। शुयांग अब बाओसन सरन का जो शक्तियाँ है ना, वो अपने अंदर लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये कर नहीं पाता। उसे एक बहुत बड़ा झटका लग जाता है और वो दूर जाके गिरता है, क्योंकि बाओसन सरन एक इमॉर्टल है, उनकी शक्तियों को लेना इतना आसान नहीं है। शुयांग अपने आप को फिर से खड़ा करता है और आता है। अब उसका टारगेट वी चांग से थे। कांगसे सरन जो कि अपने भाई को देख रहे थे, अपने भाई को वो अपने अंदर बचा कुचा जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो देने की कोशिश कर रहे थे। अब वो बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोच रहे थे कि वो बर्थ दे सकती है किसी भी वक्त, उन्हें अपने लिए थोड़ा सा शक्ति बचाना चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में बस यही था कि उन्हें अपने भाई को बचाना है अभी। इसलिए वो अपने शक्तियों को, अपने अंदर बचे कुचे स्पिरिचुअल एनर्जी को वो अपने भाई के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे थे, जिससे
अब सॉन्गलैन को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था, वो सांस ले पा रहा था, लेकिन अभी भी उससे बहुत ज़्यादा डिज़ी फील हो रहा था, वो उठ नहीं पा रहा था। तभी तभी कांग्से सरन के कानों में एक चीख आया, जो चीख कांग्से सरन को जमा देने के लिए काफ़ी था। कांग्से सरन अपने पीछे देखने का हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। जो चीख उनके कानों में आया वो इतना पेनफुल था कि कांग्से सरन ना हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ बुरा हुआ है, कुछ बहुत बुरा हो गया है। जो अभी तक हो रहा था ना, इससे भी कुछ बहुत बुरा हो गया है। लेकिन कांग्से सरन को हिम्मत करके देखना होगा पीछे कि क्या हुआ है। कांग्से सरन हिम्मत करती है और पीछे देखती है। पीछे शुयांग ने वी चांगसे का गला पकड़ के रखा था और वी चांगसे का ही जो स्पिरिचुअल हथियार है, जो स्पिरिचुअल तलवार है, उसे वी चांगसे के अंदर एकदम घोंप दिया था, वी चांगसे के पेट के अंदर। वी चांगसे शुयांग के हाथों से अपना तलवार छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर कांग्से सरन का पूरा दुनिया जैसे थम सा गया था। कांग्से सरन को एक पल के लिए फील हुआ कि कांग्से सरन का पूरा दुनिया खत्म हो गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। उनका हाथ पैर सब ठंडा हो जा रहा था। सॉन्गलैन जो उठता है धीरे धीरे और देखता है सामने का नज़ारा, वो जैसे तैसे अपने आप को खड़ा करता है और एक बार फिर शुयांग के पास लड़ने के लिए जाता है, वी चांगसे को बचाने के लिए जाता है। यही काम बाओसन सरन भी करते हैं। बाओसन सरन भी ये नज़ारा देखकर एक पल के लिए थम से गए थे, लेकिन उन्होंने भी खुद को संभाला और वी चांगसे को शुयांग से बचाने की कोशिश किया। लेकिन शुयांग ने उस तलवार को ट्विस्ट घुमा दिया, एकदम वो ट्विस्ट कर रहा था तलवार को वी चांगसे के शरीर के अंदर जो तलवार फंसा हुआ था उसे। वी चांगसे एक गहरा सा ब्रीथ लेते हैं और नीचे ज़मीन पर बैठ जाते हैं। वो बहुत ही गहरी गहरी सी ब्रीथ ले रहे थे। उनकी आंखों से आंसू के बूंद गिर रहे थे। उनका ब्लड सूखे हुए ज़मीन को भिगा रहा था। कांग्से सरन ने देखा, कांग्से सरन से अब बिल्कुल भी रुका नहीं गया। कांग्से सरन अपने बेली को पकड़ती है और दौड़ते हुए जाने लगती है। वो वी चांगसे के पास जाने लगती है, लेकिन शुयांग ने ये देखा और उसने कांग्से सरन पर भी स्पेल किया, जिससे कांग्से सरन आधे रास्ते पर गिर गई। वो भी अपने मुंह के बल वो गिरी थी, अपने पेट के बल गिरी थी। उन्हें अपने पेट में इतना दर्द हुआ ना, वो अब मरने वाली है। उन्हें एक पल के लिए ऐसा फील हुआ। यह दर्द इतना भयानक था, उनका पूरा शरीर टूट गया है, उन्हें ऐसा फील हुआ। उन्होंने अपने आंसू भरे आंखों से अपने फेस को उठाने की कोशिश किया और देखा कि वी चांगसे अभी भी कांग्से सरन को देख रहे थे। वो कांग्से सरन के पास आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर जवाब दे रहा था। अभी सॉन्गलैन और बाओसन सरन दोनों शुयांग को रोकने की कोशिश कर रहे थे, शुयांग के साथ लड़ रहे थे। बाओसन सरन जो कि अपने पूरे 100% शक्तियों का यूज़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो रोक नहीं पा रहे थे। वो बिल्कुल भी शुयांग को नहीं रोक पा रहे थे। वी चांगसे को घायल करने के बाद शुयांग के अंदर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ गया था वी चांगसे का। उसी का इस्तेमाल करते हुए शुयांग ने एक बार फिर सॉन्गलैन को पकड़ लिया और उसने अपना दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? मैंने चेतावनी दिया था कि शाओ शिनचैन बस मेरा है, मैं उससे शादी करूँगा, लेकिन तुमने उससे शादी कर लिया। कोई बात नहीं, तुम अभी मरोगे और उसके बाद मैं दोबारा शाओ शिनचैन से शादी करूँगा। ये कहते हुए शुयांग ने सॉन्गलैन का नेक पकड़ा और उसको मरोड़ दिया। सॉन्गलैन का नेक 2 टुकड़ों में अलग हो गया था और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। ये सब कुछ शाओ शिनचैन देख पा रहा था। वो उसे ऊपर बांध कर रखा गया था, वो उस बंधन से खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था। उसके आंखों में आंसू थे। वो जैसे भी अपने आप को छुड़ाना चाहता था। उसने अपने आंखों के सामने सॉन्गलैन का डेथ देखा। अब वो जैसे भी हो अपने बाकी परिवार वालों को मुसीबत में नहीं देख सकता। दूसरी तरफ वी चांगसे जो कि उस तलवार को अपने शरीर से अलग करते हैं, वो खुद अपने अंदर जो तलवार था उसको निकालते हैं और जैसे तैसे उठते हैं। वो चल नहीं पा रहे थे, लेकिन वो चलने की कोशिश कर रहे थे। वो बहुत मुश्किलों से कांग्से सरन के पास आते हैं। वो कांग्से सरन को उठाने लगते हैं। कांग्से सरन के लोअर पार्ट से ब्लड निकल रहा था बहुत बुरी तरीके से। कांग्से सरन रो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उनका बच्चा, उन्हें नहीं पता उनका बच्चा जिंदा भी है या नहीं, और उनका पति। कांग्से सरन पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। वो रो रही थी। वो वी चांगसे को गले से लगा लिया था उन्होंने। वो कह रही थी, वी क्या हो गया ये सब।
वी हमारा बच्चा। कांग्से सरन ने अपने ब्रदर को भी देखा जो दम तोड़ चुका था सोंगलैन। कांग्से सरन उसको लेकर भी रो रही थी। वी चांगसे कांग्से सरन का जो हेड है वो अपने चेस्ट पर रखते हैं और कहते हैं, कांग्से शांत हो जाओ, हमारा बच्चा सही सलामत है। तुम्हें यहाँ से जाना होगा कांग्से, तुम्हें यहाँ से जाना होगा हमारे बच्चे के लिए, नहीं तो ये जिंदा नहीं रहेगा। कांग्से चलो उठो, हिम्मत करो, तुम बहुत हिम्मत वाली हो, उठो कांग्से, तुम जियांग सेक्ट जाओ या लैन सेक्ट, इन दोनों सेक्ट में से किसी सेक्ट में चले जाओ, वो तुम्हारा हेल्प करेंगे। कांग्से जाओ यहाँ से। कांग्से सरन कहती है, नहीं, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती, मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। और कांग्से सरन को बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था। बाओसन सरन अपने आसपास देखते हैं उनका दामाद। उन्हें पता है वी चांगसे अब जिंदा नहीं रह पाएगा, उसके कोर को डैमेज कर दिया गया है। उन्हें नहीं पता उनका वो नन्हा मेहमान, उनका जो वो ग्रैंड चाइल्ड आने वाला था, जिसके लिए कांग्से सरन, वी चांगसे, उनका पूरा परिवार, यहाँ तक कि वो खुद महागुरु खुद भी इतने खुश थे वो जिंदा भी है या नहीं। उनका बेटी का हालत भी सही नहीं था, कांग्से सरन का हालत भी सही नहीं था। उन्हें अपने सामने अपने बेटे का मौत देखने को मिला। महागुरु के आंखों में आंसू आ गए थे। महागुरु बाओसन सरन चिल्लाती है, उनके चीख में इतना पावर था कि ऊपर जो शाओ शिनचान था ना वो नीचे गिर गया था, उसका बंधन टूट गया था। और शुयांग जो कि कई मीलों दूर जाके गिरा था, एकदम कई मीलों दूर जाके वो गिरा था, उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा था बहुत बुरी तरीके से। और वो सिर्फ बाओसन सरन ने अपने इमोशंस को दिखाया था। बाओसन सरन के अंदर जितना शक्तियाँ था वो शायद एक बारी में बाहर आने की कोशिश कर रहा था। और ये सब कुछ बहुत दूर बैठी महागुरु लैन ई भी महसूस कर रही थी। महागुरु लैन ई जिन्होंने बहुत सालों पहले ही अपना जो शरीर है उसे त्याग कर दिया था, वो अपने शरीर को छोड़ चुकी थी बहुत सालों पहले। जब वांगजी और लैन शिचान का फादर चेंगे जुन इस लैन क्लैन के नए क्लैन लीडर बने थे, तभी महागुरु लैन ई ने अपने शरीर को त्याग दिया था अपनी मर्जी से, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस दुनिया में उनके शरीर का जो काम है वो ख़त्म हो चुका था। बट महागुरु लैन ई का जो सोल है वो अभी भी लैन क्लैन में ही था, ठंडी गुफा में था। उन्हें जैसे ही बाओसन सरन का इतना पावरफुल ऑरा महसूस होता है वो समझ नहीं पाए कि ये क्या है। महागुरु बाओसन सरन और महागुरु लैन ई ये दोनों दोस्त थी। तो महागुरु लैन ई को जैसे ही कुछ महसूस हुआ कि बाओसन सरन के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो तुरंत ही अपने ठंडी गुफा से बाहर निकल के दफन माउंटेन में चली जाती है। दफन माउंटेन का हालत देखकर वो हैरान हो गई थी। वो दफन माउंटेन में आया करती थी कभी कभी बाओसन सरन से मिलने के लिए। जब उन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया ना, उसके बाद भी उनका जो सोल है वो दफन माउंटेन में बाओसन सरन से मिलने के लिए आया करती थी। बाओसन सरन का खुशहाल परिवार था। उन्हें बाओसन सरन का परिवार बहुत ही अच्छा लगता था। इनके अंदर मतलब कोई रूल्स नहीं था, कोई रेगुलेशन नहीं था। ये हमेशा खुश रहते थे, हंसते थे, मजाक करते थे, उन्हें अच्छा लगता था ये परिवार। लेकिन आज उन्होंने जो नज़ारा अपने सामने देखा ये भयानक था, बहुत ही ज़्यादा भयानक था। महागुरु लैन ई कुछ सोच नहीं पाती, कुछ समझ नहीं पाती, वो सीधा बाओसन सरन का हेल्प करने लगती है। अब बाओसन सरन और महागुरु लैन ई मिलकर शुयांग से लड़ रहे थे। शुयांग जो कि अपने आप को बार बार रिकवर कर रहा था और वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। महागुरु बाओसन सरन और महागुरु लैन ई शुयांग के साथ लड़ नहीं पा रहे थे। तभी शुयांग ने एक चीख सुना। शुयांग को किसी ने बुलाया था और सब एकदम शांत हो गए थे। महागुरु बाओसन सरन और महागुरु लैन ई भी उस तरफ देखने लगी थी। शाओ शिनचान जो कि अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, उसके गोद में सोंगलैन का हेड रखा हुआ था, उसने रखा था। उसका एक हाथ सोंगलैन के हेड पर टैप कर रहा था और दूसरा हाथ अपने तलवार पर। शाओ शिनचान शुयांग की तरफ देख रहा था। शाओ शिनचान कहता है, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया ना शुयांग? शुयांग जिसने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, अब तुम्हें ये समझ आया? तुम्हें पहले ही मेरे साथ आ जाना चाहिए था, तब ये लोग नहीं मरते, सब खुशी खुशी रहते और हम दोनों भी। ये सुनकर शाओ शिनचान का जो चेहरा है वो एक बिटर स्माइल में भर गया था। शाओ शिनचान ने अपने आंखों को बंद किया, उसके आंखों से आंसू के बूंदे गिरकर नीचे गिरे। शाओ शिनचान ने अपना तलवार कस के पकड़ा और बोला, तुमने इतना कुछ किया ना मेरे लिए, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगा, कभी भी नहीं। ये कहते हुए शाओ शिनचान ने उस तलवार को अपने गले पर चला दिया और शाओ शिनचान का हेड एक पल में ही सोंगलैन के चेस्ट पर गिर गया।
ये सब कुछ जैसे ही शुयांग ने देखा वो चिल्ला उठा। वो दौड़ के एकदम शाओ शिनचैन के पास आया। शाओ शिनचैन को उठाने की कोशिश किया। शाओ शिनचैन जो अपना दम तोड़ चुका था, शाओ शिनचैन को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शुयांग की आंखों में आंसू आ गए थे। शुयांग के अंदर से और भी ज़्यादा नेगेटिव ऑरा निकल रहा था। बहुत बुरा हालत हो गया था वी चांगसे का। वी चांगसे भी अपने आखिरी सांसें ले रहे थे। कांगसे सरेन जो और भी ज़्यादा बुरी हालत में थे, क्योंकि उन्हें बहुत पेन फील हो रहा था। उन्हें कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रहा था। अब महागुरु लैन ई कहती है, बाओसन हमें कुछ करना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारा नफ़रत का शक्ति है। इसके अंदर इतना नफ़रत है, इतना जेलसी है, इतना ज़्यादा बुराइयां है कि हम इसे रोक नहीं पाएंगे। इसे कैद करना होगा। यह सुनकर बाओसन सरेन कहती है, ठीक है। बाओसन सरेन समझ गई थी जो महागुरु लैन कहना चाहती थी। महागुरु लैन बाओसन सरेन को हेल्प कर रही थी। बाओसन सरेन ने अपने शरीर को सैक्रिफाइस किया। कांगसे सरेन ने ये देखा। वो समझ रही थी कि क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन वो रोक नहीं पा रही थी। एक एक करके उनके सारे अपने उनके सामने मर रहे थे, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे थे, किसी को भी बचा नहीं पा रहे थे। वो खुद को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे थे। बाओसन सरेन ने अपने शरीर को सैक्रिफाइस किया। उसके बदले उन्हें जितना शक्ति मिला, उस शक्ति के साथ महागुरु लैन ई के पास वो एक सोल है, तो उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन जो शक्ति उनके अंदर है उन शक्तियों को मिला दिया। महागुरु लैन ई और महागुरु बाओसन सरेन एक साथ मिलकर शुयांग पर हमला करते हैं। शुयांग जिसका पूरा ध्यान शाओ शिनचैन पर था, इसलिए शुयांग खुद को बचा नहीं पाया, या फिर शायद अब शुयांग खुद को बचाना नहीं चाहता था, क्योंकि शुयांग जिसके लिए लड़ रहा था, जिसे पाने के लिए लड़ रहा था, वही अब नहीं रहा था। इसलिए महागुरु बाओसन सरेन और महागुरु लैन ई के शक्तियों से शुयांग एक झटके में जाके दफन माउंटेन के ऊपर गिरा था। दफन माउंटेन के नीचे, एकदम माउंटेन के नीचे बाओसन सरेन का घर था, और शुयांग को दफन माउंटेन के ऊपर फेंका गया था, शुयांग के बॉडी के साथ, उन शक्तियों के साथ। और तुरंत ही महागुरु बाओसन सरेन और महागुरु लैन ई के शक्तियों ने उस माउंटेन के आसपास एक घेरा बना लिया था, एक बैरियर क्रिएट कर लिया था। अब महागुरु बाओसन सरेन और महागुरु लैन ई देख पा रहे थे कि उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था कोई, लेकिन वो शुयांग नहीं था। शुयांग का बॉडी तो उस शक्ति से, जो शक्ति महागुरु लैन ई और महागुरु बाओसन सरेन का मिला हुआ शक्ति है ना, उसी शक्ति से नष्ट हो गया है। शायद वो कुछ और है। जो शक्ति शुयांग को कंट्रोल कर रहा था, या फिर जिस शक्ति को शुयांग ने बनाया था, वो शक्ति एक अलग ही रूप ले चुका था। उस शक्ति ने अपने आप को ही अपना मालिक बना लिया था शायद। महागुरु बाओसन सरेन और महागुरु लैन ई और कुछ सोच पाते उससे पहले उन्हें कांगसे सरेन का दर्द से भरा आवाज़ सुनाई दिया। कांगसे सरेन ने बर्थ दे दिया था। वो बेचारी इतनी दर्द में थी और उस पेन को वो अकेली सह रही थी, और उन्होंने बर्थ भी दे दिया था। महागुरु बाओसन सरेन और महागुरु लैन ई कांगसे सरेन के पास आती है। वो दोनों ही सोल थे। अब महागुरु बाओसन सरेन भी एक सोल बन चुके थे। महागुरु बाओसन सरेन ने देखा कि जो बेबी बर्थ लिया है वो कुछ आवाज़ें नहीं कर रहा था। महागुरु बाओसन सरेन ने बेबी को उठाया। उठाने के बाद उन्होंने बेबी को हिलाया, बेबी को रुलाने की कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वो बेबी सांस ही नहीं ले रहा था। वी चांगसे जो अपने आखिरी सांसें ले रहे थे, वी चांगसे ने कहा, मदर मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे। महागुरु बाओसन सरेन और महागुरु लैन ई एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। कांगसे सरेन जो बेहोश हो चुकी थी। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। कल फ्लैशबैक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? चिंता मत कीजिए। आई नो आज का एपिसोड बहुत ही बुरा था, बहुत ही इमोशनल था, बट क्या करें।